13 के बदलाव। अध्याय 13 को भी हटा दिया गया है। नई किताब का अध्याय 13, किताब का अध्याय 14 है, पुरानी किताब का अध्याय 14 है। तो आइए 14 में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो एक्सरसाइज 14.1 से लेकर के 14.4 तक था, जिसमें 14.4 को हटा दिया गया, 14.1 को 13.1, 14.2 को 13.2 और 14.3 को नई किताब में 13.3 कर दिया गया है। यानी कि 3 ही एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। क्लास 10 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन gives the daily income of 50 workers in the factory. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उनका त्वरण खींचिए दैनिक आय रुपयों में और श्रमिकों की संख्या डेली इनकम इन RS and number of labor and number of worker। ये दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 12, 14, 8, 6, 10। हमको इसे कन्वर्ट करना है दैनिक आय रुपयों में
कम में बोला है तो इसको कन्वर्ट करना है। कम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि एक और कॉलम बनानी होगी जिसमें लिखना होगा दैनिक आय रुपयों में, ठीक है, और इसको दैनिक आय को इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 120 यानी कि 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम इसको लिखना होगा, ठीक है। और इसकी संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो इसके लिए लिखेंगे दैनिक आय रुपयों में डेली इनकम इन RS, इस होगा इसकी कल संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ पर हम लिखेंगे 120 से कम, इंग्लिश में लिखेंगे लेस देन 120, यहाँ लिखेंगे 140 से कम, लेस देन 140, फिर लिखेंगे 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम, यहाँ लिखेंगे लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, यहाँ 12 14 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 14, 12 प्लस 14 बराबर हो जाएगा 26, फिर 26 जोड़ 8 बराबर हो जाएगा 34, फिर 34 में जुड़ जाएगा 6, 40, फिर 40 में जुड़ जाएगा 10 यानी कि 50 बराबर n बराबर निकल गया 50। अब इसको जो है हमें ग्राफ में बनानी है, तोरण खींचना है। कैसे ग्राफ में खींचेंगे? इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में दो अक्ष लेंगे, x और y। इधर लिखेंगे 120, 140, 160, 180 और 200, और इधर लिखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहाँ पर देख रहे हैं 140, 120 से कम कितना है 12, तो यहाँ 12 तक जाएगा। फिर 140 से कम कितना है 26, तो ये 26 तक जाएगी। फिर ये कितना 34, तो 34 तक जाएगा। फिर ये कितना 180, तो 180 से ये कहाँ तक जाएगी 40 तक, ठीक है ना। और फिर 200 ये कहाँ तक जाएगा 50 तक, यानी कि ये इस तरह से एक तोरण बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम ग्राफ में बनाएंगे। ये ग्राफ पेपर है, हमें जो दिया हुआ है ना, उसको लिखेंगे दैनिक आय रुपया में और संचयी बारंबारता, डेली इनकम इन RS और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो दिया हुआ है इसको ग्राफ में हम लिखेंगे।
120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। और यहाँ संचयी बारंबारता जो आई है वो है 12, 26, 34, 40 और 50। इसी को हमें ग्राफ में बनानी है। XY दो एक्सेस लेंगे, अक्ष लेंगे, इधर लिखेंगे दैनिक आय, डेली इनकम, और इधर लिखेंगे CF। डेली इनकम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 120, 140, 160, 180, 200, यहाँ लिखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब जो है हम इस पे ग्राफ से लिखेंगे 120 से कम 12, 120 से कम 12, 12 यानी कि 10, 12 ये हो गया। उसके बाद 26 है, 20, 5, 25, 26। फिर उसके बाद 34 है, 30, 34। उसके बाद 40 है, उसके बाद जो है 50 है। अब इनको जो है जो पॉइंट है पॉइंट को मिलाएंगे, ये एक तोरण हो गया। अब इसको हम सारे पॉइंट को लिख देंगे, तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम रेखांकित करेंगे। यहाँ पर 120 10 है तो लिखेंगे x पर 120, 10, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 200 पर 50। इस तरह से हमारा जो है ये ग्राफ तैयार हो गया। In this way this graph is ready. आप देख रहे हैं इस तरह से बढ़ते जा रहा है, इसी को त्वरण बोलते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 2। During the medical checkup, of 35 students of a class, their weight were recorded as follows. Draw a less than type of for the given data.
किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। इसके लिए त्वरण खींचिए। इसके लिए एक त्वरण खींचिए। यहाँ पर दिया हुआ है भार किलोग्राम में, और विद्यार्थियों की संख्या वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अड़तीस से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50, लेस देन 52. And the number of students 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 and 35. अब इसी को मैं ग्राफ पर बना लूँगा। यहाँ लिखेंगे 0, पचपन तक ये जानी है। यहाँ पर लिखेंगे 30, 35, 40, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ये अपर क्लास लिमिट।
ऊपरी सीमा यह CF संचयी बारंबारता, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब इस पर हम बैठाएंगे 38 से कम 0, 38 अब है 38, 35, 36, 37, 38, 38 यानी कि 8 के ऊपर। अब है 38 से कम 0, 36, 38, ये फिर 40 से कम 3। अच्छा, इधर तो हाँ, इधर भी फ्रीक्वेंसी को इसको बिठाना है, इधर भी हम ले लेते हैं 10, 20, 30 और ये 40। अब 40 पर 3 है, 40 पर 3 यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा। फिर 42 पर 5 है, 40, 41, 42, 42 पर 5 है यानी कि अब यहाँ पर जो भी अंक दिए गए हैं उसको लिखेंगे, है ना। 38 पर 0, 40 पर 3, फिर 42 पर 5, फिर 44 पर 9, फिर 46 पर 14, 45, 46 पर 14, फिर 48 पर 28, 48 पर 28 यहाँ जाएगा। फिर 50 पर 32 और फिर 52 पर 35। ये अब यहाँ से जो है एक त्वरण खींचा जाएगा, पेंसिल से मिलाते चले जाएं। और ये इसका होगा। अब यहाँ पर सभी जगह लिख देंगे 38 3, 40 3, सॉरी 38 0, 40 3, ये फॉन्ट कितना है 42 5, फिर इसको लिखेंगे 44 9, फिर इसको लिखेंगे 46 14, फिर इसको लिखेंगे 48 28, फिर लिखेंगे 50 32 और फिर 52 35। अड़तीस 0, 40 3, 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32, 52 35। और ये त्वरण हमारा है इस तरह से। हम इसको इसलिए डार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे, और इसको यूं मिलाते हुए त्वरण बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3. The following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. Change the distribution to a more than type distribution and draw होगी. निम्नलिखित सारणी किसी गांव के एक 100 फार्म में हुए गेहूं के उत्पादन को हेक्टेयर में दर्शाती है. इस बंटन को अधिक के प्रकार के प्रकार में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए. दिया है उत्पादन केजी और हेक्टेयर और फार्मों की संख्या. yield in kg or hectare and number of farm. (50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80. और नंबर्स ऑफ फॉर्म दिए हुआ है 2, 8, 12, 24, 38 एंड 60. इसको हमें चेंज करना है. इसके लिए लिखना है उत्पादन हेक्टेयर में और संचयी बारंबारता. yield in hectare and cumulative frequency. इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे 50 से अधिक और इंग्लिश में लिखेंगे मोर देन 50
50। यहाँ उसी तरह से लिखेंगे 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। यहाँ भी लिखेंगे लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65, लेस देन 70, लेस देन 75। और संचयी बारंबारता क्या आ जाएगी? क्योंकि यहाँ बढ़ते हुए करना है इसलिए इसको